मैंने अंजलि को 15 दिन पहले ही बोला था कि हमें पटना जाना है, पर अंजलि का कहना ये था कि मेरा यूटी चल रहा है और अभी तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है, तो जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, हम लोग चले गए पटना और अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी, चले गए हम लोग पटना। यही बात है बाबू। ठीक है, इसकी तबीयत खराब थी, मैं नहीं आ पाया उस टाइम क्योंकि मैं बिजी था, बट मुझे अपने कामों को साइड रखकर अगर ये बच्ची बीमार थी तो मुझे आना चाहिए था। इस चीज़ की मेरी गलती है कि मैं उस दिन नहीं आ पाया इनके घर पे, क्योंकि जिस दिन लास्ट दिन ये आ रहे थे मेरे घर से, उस दिन इन्होंने बोला था कि मोहित हमेशा मैं आती हूँ वीडियो शूट करने, अब तुम आओगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, बट मैं नहीं आ पाया क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी। भैया भी रात को उसी दिन अगले दिन आ गए थे, तो मैं चला गया था पटना। तो इसकी तबीयत खराब थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं नहीं आ पाया था। तो इसकी मम्मी ने एक वीडियो डाला बीमारी का इसका कि ये जो बीमार कि है। मैंने मना किया था कि रहने दो, छोड़ो मतलब तबीयत खराब होगी तो क्या हुआ, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं कोई बात नहीं डाल दो। फिर वो मैंने वीडियो डाली क्योंकि बीमारी की तो मतलब वीडियो डाल सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद फ़ोन किया कि अरमान भाई ने कि अंजलि की तबीयत ठीक है, मम्मी ने बोला हाँ सब ठीक है। फिर उसी पे ही बात छिड़ी गई कि आपने विश भी नहीं किया, मतलब आपने ये नहीं किया भैया भाभी को, सचिन और उन भैया को आपने बर्थडे विश नहीं किया। ठीक है गाइस, तो वहाँ पे इसने विश नहीं किया, हमारी थोड़ी सी बहस बसाई होगी इनकी मम्मी से, अंजलि से नहीं, अंजलि मेरे से नहीं हुई थी। क्योंकि देखो इनके गार्जियन मम्मी पापा हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं हमेशा। अगर कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हम अंजलि की मम्मी से पूछते हैं, फिर हम कहीं लेकर जाते हैं या इनके साथ में आते हैं। तो वहाँ पे ये तबीयत खराब थी, तो पब्लिक ने बहुत ज़्यादा मुझे बोला था कि आपको इस टाइम अंजलि के साथ होना चाहिए, आप यहाँ पे क्यों हो, आप इंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो। तो मैंने वहाँ पे एक वीडियो बना के डाला था कि गाइस उसका तबीयत भी खराब है और उसको थोड़ा सा गर्ल्स प्रॉब्लम है और उसकी फैमिली अलग है, वो भी मेरी फैमिली है, बट उसकी केयर करने के लिए फैमिली अलग है जब हम लोग एक साथ रहते। तो यहाँ को लेके थोड़ा सा इनकी मम्मी गुस्सा हो गई थी मेरे से और हमारी बात होनी थोड़ी बंद हो गई थी, क्योंकि मम्मी को ये लगा ना कि आपने बोला कि अंजलि मेरी फैमिली नहीं है, अंजलि मेरी फैमिली नहीं है, वो मेरे यहाँ पे काम करती है। मेरी मम्मी को ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हम लोगों की कि मैंने ये बोला, मैंने किस तरीके से बोला और इन्होंने किस तरीके से सुना, उस चीज़ को लेके मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर हमारी बात हुई, फिर हमारी थोड़ी बहस हुई, तो मैंने इनकी मम्मी को बोला कि अंजलि मम्मी हमेशा ऐसे बहस हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा करते हैं मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा अंजलि के साथ। इतनी बात मैंने बोली, ज़्यादा हम लोगों की बहसा बसाई हो गई थी और छोटी सी बात पे लेकर हुई थी कि आपने वो गर्ल्स प्रॉब्लम वाली बात क्यों बोली। गाइस इसको थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम था, तो मेरे को लगा कि वो सब चीज़ें ना बोलकर गर्ल्स प्रॉब्लम बोलूँ, क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मल सी बात है गर्ल्स प्रॉब्लम, तो मैं जो बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर मेरी लड़ाई हो गई। उसके बाद हमारी इनसे कोई बात नहीं हुई, मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की सोचा, इनकी मम्मी को, अंजलि को, सबको, बट मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि ये बात ही नहीं करना चाहती थी। बात फिर मैंने अकेला काम करना सोचा कि मैं अब अकेले ही करूँगी, कोई बात नहीं, हर बीच में लड़ाई होती है, हर यही होता है कि नहीं वीडियो बनानी नहीं बनानी। फिर हमने ठान लिया कि कोई बात नहीं आप अकेले करो, हम अकेले करेंगे। हम अकेले ही कर रहे थे 10 दिन के लिए। फिर उसके बाद जारा नाज दीदी का फोन आया, उन्होंने बोला क्या हुआ मोहित अंजलि आप लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। तो फिर पीछे से एक क्लास भैया चिल्लाए, बोलने लगा कि अंजलि अंजलि सुनो बेटा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, बस आपको मेरे साथ काम करना है। तो मैंने बोला कि भैया ये सब बात आप मुझसे मत करो, आप ये सब बात मेरी मम्मी से करना। फिर उन्होंने मेरी क्या मम्मी से बात करो, तो फिर मैंने बोला कि मम्मी आप बात कर लो। तो फिर मम्मी ने उनसे बात किया, फिर पता नहीं उन्होंने मम्मी से क्या बात की क्या नहीं, क्योंकि मैं देखो मैं सिर्फ मम्मी पापा पे डिपेंड करती हूँ। अगर वो उनको जहाँ सही लगता है मैं वहाँ जाती हूँ, अगर उनको गलत लगता है तो वहाँ गलत है। तो उनकी बात हुई, फिर क्या बात नहीं हुई, फिर जारा नाज दीदी उनको लेके आई, क्योंकि हमने बोला आप हमारी बात सामने सामने करवाओ भैया। और हमारी मम्मी ने भी करी, मेरे पापा ने भी करी, क्लास भी से बात सबसे बात करी। फिर इन्होंने बोला ठीक है आप बस काम करना। मम्मी ने बोला ठीक है हम ये सब काम कर लेकर आई थी ना जारा नाज, वो हमें रेगुलर रात को 11-12 बजे 1 बजे हमें रेगुलर वो लेके आ रही थी भैया को हमारे साथ कि वो बहुत अच्छे, वो बहुत सपोर्ट करेंगे, वीडियो बना लो आप। हमें भी नहीं पता था। दिक्कत होगी भरोसा करो मेरे पे, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे भैया हैं। अब ये सब चीजें मुझे सुन के खुद पे ही शर्म इतना आ रहा मुझे कि मैं भी आज खास बात नहीं मानी होती तो आज ये लोग भी आप लोग भी मुझे ये लालची ये चीजें जो बोल रही हो ये कभी नहीं बोलते। गाइज मैं बताता हूँ, तो हमारी जब बात होना बंद हो गई तो मेरी दोस्त है नाज, जारा और इकलास भाई को मैं बहुत कम जानता हूँ, जानता तो उन्हें 3 साल से हूँ, बट मेरी बातचीत उनसे नहीं हो पाती है और बहुत कम, मतलब 3 साल में मुश्किल से मुश्किल हम 5 से 6 बार मिले होंगे उनसे। बट पहले हम थोड़ा सा फ़ोन वगैरह पे बात कर लेते थे, बाकी उनसे बात मेरी नहीं होती। ठीक है, मैंने देखा कि ये लोग वीडियोज़ बना रहे हैं साथ में, अंजलि की मम्मी से फ़ोन करने की कोशिश की तो मेरी बात नहीं हो पा रही थी इनसे, और मैं नहीं, मेरे साथ जो लड़का रहता है अरमान, उसने कांटेक्ट किया इनको, कई बार कांटेक्ट किया कि क्या बात है, मुझे क्लियर कर दो क्या है, अब हम अपनी चीज़ें सही करेंगे या नहीं। तो ये सब बातें हो रही थी, तो इन्होंने फ़ोन काट दिया उस टाइम और फिर हमारी बात होना बंद हो गई, क्योंकि ये इखलास भाई के और नाज़ारा और आरज़ू रिफ़ा सबके साथ ये वीडियो बना रही थी ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने सोचा चलो ठीक है बना रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आई कमेंट्स को लेके बाद जब मुझे अंजलि ने इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया, तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि जिस आईडी के लिए मैं रोया, जिस आईडी के लिए मैंने इतना कुछ किया। ठीक है, मैं ये बात भी बताऊंगा कि किसने मेरे को अनफॉलो करवाया, किसने मेरे को अनफॉलो नहीं करवाया, रुक जाओ मेरे को बोलने दो।
ठीक है। उस दिन मैंने अंजलि की मम्मी को अपने दोस्त से 6 कॉल करवाए और 6 कॉल करवाने के बाद मैंने इनसे खूब सारा जो बोलना था, अरमान ने बोला इनको कि बताओ जिस आईडी के लिए जो लड़का रोएगा तुम उस आईडी से उसको अनफॉलो कर रही हो, उससे ऐसे कर रही हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारी और बहसा बसाई होगी। बट मैंने एक बात बोली थी कि मैं अंजलि को अनफॉलो नहीं करूंगा तब तक जब तक मुझे ब्लॉक नहीं कर देती, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अनफॉलो क्यों करता हूँ। बात सिर्फ यहाँ पे इतनी थी, ठीक है। हमारी यहाँ पे भी बात खत्म हो गई। फिर मैंने एक नई लड़की के साथ वीडियो बनाया, जो आपने देखा होगा मास्क में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनकी वीडियो चलते रहे और फिर मैंने बनाया, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने उसके साथ वीडियो बनाया था, उसको लेकर ये अनफॉलो किया था, ठीक है। मैंने क्या हाँ, ये सब क्योंकि चीज़ें मुझे हो गुस्सा आ गई, गया था, इसलिए मैंने उनको मतलब भैया को अनफॉलो मार दिया। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। फिर मेरे को इकलास भाई का कॉल आता है कि आप अंजलि से दूर रहना। पहले तो उनका कॉल आता है, सबसे पहले बात वो मुझे मीठा बोलते हैं, मुझे नचनिया बोलते हैं कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप कौन होते हो बोलने वाले। तो हमने बोला कि मैंने नहीं, अरमान की बात हुई अंजलि की मम्मी की, बट मैं वहाँ पे मौजूद था, जो जो उसने बोला। तो बात यहाँ पे सिर्फ कमेंट्स को लेके हो रही थी कि मेरे कमेंट्स में पब्लिक पूछ रही थी अंजलि कहाँ है, कहाँ है। और यही बात जब इसने मुझे इन्होंने बोला कि तुम मुझे बूढ़ा बोले, तो अरमान ने भी ये बात बोली कि आपको भी तो बूढ़ा बोला, उसको भी तो बूढ़ा बोला जा रहा है, बूढ़े बच्चे की ये जो भी बातें थी, ये कन्वर्सेशन हुआ। तो उन्होंने उसके बाद मेरे को ये बोला कि आपका अंजलि के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा नहीं, मेरा अंजलि के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे रिश्ते हैं, हमारी दोस्ती है और हमारा एक परिवार है, हम परिवार में काम करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करते हैं। तो उसके बाद मेरे को सुनने को मिलता है कि अंजलि से आप दूर रहना, वीडियो को लेकर अंजलि से कोई बात मत करना, क्योंकि मैंने अंजलि के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और आपको जो बात करनी है उनके मम्मी पापा से आप बात करना, बट वीडियो के रिलेटेड आप अंजलि से कोई बात नहीं करना। मैं शॉक्ड हो गया इस चीज़ को सुन के कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या, मैंने तुरंत अरमान को बोला कि अरमान अंजलि की मम्मी से पूछो कैसी बात है। तो गाइस मैंने इतना भरोसा करा था उन भैया पे, पर ये सब वीडियो सुनने के बाद भी, सब सच्चाई देखने के बाद वीडियो देखने के बाद भी, हाँ, ठीक है। तो इसलिए मेरा बिल्कुल भरोसा उठ गया है। तो इन्होंने जो भी बात बोली होगी इन्होंने रिकॉर्डिंग करके भेजा होगा, मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला मोहित तुम्हारा रिकॉर्डिंग आया है, अंजलि की मम्मी को तुमने ऐसा ऐसा बोला है, जब उन्होंने मुझे ये मीठे वाली बात बोली थी, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बोली थी, ठीक है। फिर हमने अंजलि की मम्मी को फ़ोन किया, अंजलि की मम्मी ने बोला हाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और मेरे साइन वाइन हो गए हैं, जो भी पैसा होगा वो कह रहे हैं भैया कि मैं आपको पूरा दूंगा और आप मेरे साथ काम करो। जारा नाज ने बोली थी उन्होंने हमसे ये कि एक कागज ला रहा हूँ, उस पे साइन कर देना और ऐसे ही दिखा देंगे मोहित अरमान को और लगेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है बिल्कुल भी। इसके बाद फिर मैंने अंजलि की मम्मी को कॉल करना बंद कर दिया कि जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सब चीजें हो गई हैं और ये रिकॉर्डिंग भेज रही हैं अगले को, तो ये सब चीजें मैंने इसके बाद फिर नहीं किया। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे इतना गंदा गंदा बोला, उसके अगले दिन मैंने उस दिन नाज से भी बात की कि नाज ऐसी ऐसी बात है, इस लड़की को पीछे रखो। हाँ बोला रुको जरा मैं बताऊंगा हर चीज A to Z बताऊंगा, कुछ भी मैं झूठ नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने नाजारा को बोला, मैंने नाजारा को बोला कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बोला है। मेरे को उनसे वो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने उनको एक अपना बड़े भाई का दर्जा दिया था और मैं देता हूँ, मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे ऐसे बोलेंगे। और उन्होंने मेरे से एक बात और बोली थी कि तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैं अंजलि के साथ वीडियो बनाऊं। तो मैंने कहा इकलास भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कोई स्वतंत्र है, अगर अंजलि आपके साथ वीडियो बनाना चाहती है, उसकी फैमिली आपके साथ वीडियो बनवाना देना चाहते हैं तो वो बनाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। फिर अगले दिन उनका कॉल आया, फिर से ये सब बातें होने के बाद कि सॉरी बेटा उस दिन मैं गुस्से में था और मेरे से ऐसे ऐसे बात बोली गई मेरे मुंह से, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था बट गुस्से में था तो मैंने ऐसी बातें बोल दी। मैंने कहा कोई बात नहीं क्लास भाई, आप मेरे से बड़े हो, मैंने आपको बड़े भाई का दर्जा दिया है तो कोई बात नहीं, कोई तो हमारी बात होना स्टार्ट हुई वहाँ पे इकलास भाई से। तो उन्होंने फिर वहाँ पे बहुत सारी बातें बोली, आप नहीं समझते हो, आपको आपने खुद चढ़ाया उसको सिर पे, आपको मैंने खुद वीडियो में सुनी हूँ मैं ये चीजें, मैंने खुद कान से आपने सुनी हूँ। क्यों चढ़ाया है उसको, आप उसको पीछे रखते, आपने अपनी, चलो वो मेरे लिए सोच रहे थे बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये भी मेरी एक फैमिली है, ये भी मेरे साथ मेहनत करती है और मेरी आईडी में मैं हमेशा इसको आगे रखता हूँ। अब लोग कहेंगे कि आगे रखते क्यों रखते हो भाई तुम्हारी आईडी, गाइस आप लोग पब्लिक जो है हमारी वो हम दोनों को इतना सारा प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि पब्लिक मांगती है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे ये बात होगी, वहाँ पे हमारी क्लास भाई की बहुत सारी बातें हुई इन सब चीज़ों को लेकर कि हाँ ठीक है। तो वहाँ पे मुझे फिर उन्होंने एक बात बोली कि जब मैंने अंजलि की मम्मी का ये बात बोला कि अंजलि की मम्मी तो कह रही थी कि आप पूरा पैसा दोगे उनको आईडी का, तो उन्होंने मेरे को ये बात बोला मैं पागल हूँ, मैं पूरा पैसा दूंगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रुक जाओ अंजलि की मम्मी, मैं पागल हूँ, मैं इतना पैसा दूंगा, मैं उनको आधा पैसा मैं तो दूंगा। भरोसा करके बैठी थी ना, ठीक है। कि चलो वो हमारे साथ जुड़े हैं तो अच्छे होंगे, काम कर रहे हैं हमारे साथ, पर मुझे ये नहीं पता था कि पीठ पीछे कुछ और ही सोच रहे थे, आप लोगों से कुछ और ही बताया जा रहा था। ठीक है। तो उन्होंने, मैंने कहा क्लास भाई आप बोल रहे हो कि आप पूरा पैसा दोगे, तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली मैं पागल हूँ, मैं अपना इतना पैसा इतना टाइम खर्च कर रहा हूँ, मैं पूरा पैसा दूंगा, मैं आधा पैसा दूंगा उनको,
ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इस चीज़ के बाद हमारी फिर उनसे बात हुई, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि उनको क्या लगता है कि मैं उनकी मम्मी पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं उनके सीधा पापा से बात करूंगा, और मेरी उसकी मम्मी से कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं उसकी मम्मी पे भरोसा नहीं करता, वो कभी भी पलट जाती हैं। मैंने कहा उनके पापा थोड़े शरीफ हैं, अच्छे हैं, मम्मी नहीं आती हैं चीज़ों में, उनको इतनी समझ नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने उनके पापा से ही बात की है, और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो 20 लाख रुपए नहीं। उन्होंने इस तरीके से बोला कि आपको क्या लगता है मैं बहुत टेढ़ा इंसान हूं, मैंने उनको बोला मैं बहुत टेढ़ा इंसान हूं, आप मेरे साथ काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। मैंने वीडियो में ही सुनी है। मैंने ये चीज, जब यही करना था आपको तब तुम हमारे घर पे क्यों आए रात को? ठीक है, तो उन्होंने बोला मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जिसपे मैंने लिखवाया है अगर मैं अंजलि को छोड़ता वो हूँ। बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, मैंने नहीं करा। अब लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाली जाना बोल बात रही जब थी, तो उन्होंने हमने नहीं बोला, करा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाली बात अभी मैं बताऊंगा कि किसने, इखलास भाई ने लाइव आकर बोला कि अरमान ने ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात की है, तो ये सरासर झूठ है। ठीक है, ये बात हुई वहां पे कि मैंने 20 लाख रुपए या तो मैं दूंगा, अंजलि अगर मेरे साइड से हटते तो अंजलि मेरे को 20 लाख रुपए देगी, जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे वो लोग तब। तो मैंने कहा अरे इखलास भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार, ऐसे मत करो, और कॉन्ट्रैक्ट वाली बात ऐसे 20 लाख रुपए वो कहाँ से देंगे अगर वो नहीं काम करना चाहते। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने करवा लिया, मैं पक्के काम करता हूँ अपने, क्योंकि मैं अपना क्या कहते हैं प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, मेरा आपसे दिल का रिश्ता है, मेरे से दिल का रिश्ता है, मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, कर पाऊंगा अब तो ठीक है, और मैं प्रोफेशनल काम करूंगा तो मैं कॉन्टैक्ट करके काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, अगर आप काम करना चाहते हो, उनकी फैमिली आपके साथ काम करना चाहती है तो एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर आगे वाला बंदा आपको डिच करके जाता है, आपको छोड़ के जाता है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैंने ये बात उनको बोली। गाइस मैं जो भी लाइव में बोलूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, जहां मेरी गलती होगी आप मुझे बोल देना, मैं उसके लिए सॉरी भी बोल दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी सॉरी बोलना पड़े। नहीं, जारा नाज लेकर आई थी 11 बजे रात को भैया को, तो वो जारा नाज बैठ के बात करी थी, तो वो बोल रही थी मुझसे जारा नाज आखिर भैया पासपोर्ट मांग रहे आईडी का। मैंने कहा मेरी आईडी का। मैंने कहा जारा नाज वीडियो बनाने तक तो सही है, पर आईडी पासपोर्ट कैसे कोई दे देगा? आज तक ले अरमान मोहित ने भी नहीं मांगी पासपोर्ट, तो ये क्यों मांग रहे? तो वो कह रही जारा कि यार देना पड़ता है आईडी पासपोर्ट। मैंने कहा मैं कुछ भी हो जाए, मैं पासपोर्ट किसी को नहीं देती हूँ और ना दूंगी, करना हो करो, नहीं करना हो अलग हो जाओ। ठीक है गाइस, ये बातें हो गई। और मेरे आधार कार्ड भी भैया के ही पास है, अगर कुछ भी होता है मेरे लेके चाहे किसी भी चीज में, तो उसका जिम्मेदार ये भैया होंगे, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो सुनी हुई, क्योंकि तुम्हारे मुंह से सुनी हुई है, वो मैंने खुद हकीकत से देखी है। आपने बोला कि मैं आपकी लेवल की नहीं हूँ, मैं आपके सामने नहीं बैठ आपकी लेवल की नहीं मैं थी उस बात पे भैया। आऊंगा, अभी क्लियर करने दो मुझे, तो फिर आप स्टार्टिंग से मेरे घर लेकर क्यों लास्ट आए? कि ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो मेरे लड़की के ले जाने की साजिश, रुक उड़ा जाओ के ले अंजलि, जाने की मम्मी साजिश। रुक जाओ, बोलेंगे हम लोग, रुक जाओ। सारी चीजें बोलेंगे, रुक जाओ। ठीक है, फिर मेरा इखलास भाई के पास फिर से कॉल आता है कि मोहित मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाओ इखलास भाई, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा था, और तब तक मुझे इन सब चीजों को नहीं पता था। मैंने इन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट की बात, मैंने अंजलि की मम्मी से पूछ ली कॉन्ट्रैक्ट की बात, मुझे लगा इन लोगों के बीच में सच में बात हुई और सब क्लियर हुआ है, तो ठीक है, मैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं जारा हूँ। नाज ने मुझे सिखाया था और भैया ने भी कि हाँ तुम ऐसे ऐसे बोलना, वो तुम्हारे पीछे हट जाएंगे। ठीक है गाइस, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, फिर इखलास भाई का मेरे पास कॉल आता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे मिलना है आपसे। मुझे क्या पता कि पीठ पीछे मेरी लड़की को उड़ा ले जाने की शादी से चल रही है, ये जो इलेक्शन चैनल वाली वो बोल रही है, ये भी सही बोला है कि आप लोग सही बोल रहे हो। वो मुझे सच्चाई पता चल गया है, तो आज के बाद से वीडियो नहीं बनाएगी। रुक जाओ, मेरी बात सुनो अभी। ठीक है, ये बात होगी। वो मेरे घर आए उस दिन, ठीक है, वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, 2 टी-शर्ट लेकर आए, टी-शर्ट लेकर आए, ठीक है, बैठे तो वहां पे मैंने मन्नत मांग रखी थी भगवान वहाँ पे, तब इनका आपको पता होगा तब यहाँ पे नवरात्रि चल रही थी, फिर भी मैं अजमेर शरीफ का मांगा था, तो उस दिन प्लान बना हमारा अजमेर जाने का। तो उस दिन इखलास भाई भी थे और नाज़ारा, हम सब लोग थे, हमारा प्लान बन गया अजमेर शरीफ जाने का। हम लोग चले गए, मैंने उनको बोला कि देखो मैं आपके साथ जा रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है, अंजलि की मम्मी को गुस्सा तो नहीं आएगा या वो फिर बोले कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने बोला नहीं, उनसे हमारे अपने काम है, आपके अपने काम है। उन्होंने यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी। हम लोग अजमेर गए, मैं और अरमान अजमेर शरीफ में गए, मत्था टेका, वहाँ पे सब कुछ हुआ। मैं अरमान वहाँ पे अजमेर शरीफ में रोए कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हमने इस लड़की को बहुत सपोर्ट किया। इस बच्ची का टैलेंट है, बट मैंने इसे प्लेटफॉर्म दिया और मैं चाहता हूँ कि बच्ची सच में बहुत आगे तक जाए, क्योंकि सच में इसमें बहुत टैलेंट है। ठीक है, वहाँ पे ये बातें हुई। फिर इखलास भाई वहाँ पे जब हम लोग रूम में बैठे होते, मैं बैठा होता, नाज बैठी होती, ज़ारा बैठी होती, सब बैठे होते, इखलास भाई बाहर से दौड़े दौड़े आते हैं कि यार मैं ना इसकी मम्मी से परेशान हो चुका हूँ, कभी फ़ोन का डिमांड करती है, अब देखो 20,000 रुपये मांग रही है। ठीक है, ये बात उन्होंने फोन करते करते ज़ारा को, नाज को फोन दे दिया। नाज ने बात की इनसे, कैंसलिंग मम्मी ये खुद बताएंगी इन्होंने क्या बात की थी। फोन को लेकर फोन को लेकर नहीं, जब अजमेर शरीफ से 20,000 रुपए की मांगने की बात आई थी, तो जब इन्होंने आईडी पे भी नाम लिख रखा था, मैनेज बाय इखलास, मेरी आईडी पे लिखा था। तो उस दिन जब 20,000 की डिमांड हुई, वहाँ पे हमें पता चला 20,000 की आपने क्यों मांगे थे? मैंने मांगा था, जो विशाल है ना
उसने ना 20,000 के कहीं से आईफोन मिल रहे थे, इसीलिए मैंने इसको दे दिए थे कि कह रहा मम्मी फोन आ गया कि पैसे दे दे मुझे। मैंने कहा मैं कहा हाँ ठीक है ले जा। अब वो आईफोन नहीं थे, नकली थे वो। तो इसके पापा ने अरे देखे थे वो कि हाँ 20,000 रुपये ये लेकर आई है और 20,000 रुपये कहाँ है? तो इसी के डर की वजह से मैंने इन भैया से बोला था, हमने सिर्फ जारानाज बोला से भी था। मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है जारानाज कि अरे कैसे होगा। तो जारानाज ने बोला कि ला मुझे उसका नंबर दो, मैं उसको बताती हूँ कि कैसे 20,000 रुपये वो करेगा। क्योंकि गाइस वहाँ पे बोला जा रहा था कि मुझे परेशान किया जा रहा है, कभी इसकी मम्मी आईफोन मांगती है, कभी 20,000 रुपए मांगती नहीं है। ऐसे मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला हमने। ठीक है चलो, वहाँ पे नाज ने बात की इनसे और इनसे बोला गया कि हम घर आकर बात करेंगे। तो मैं मैंने वहीं भैया पे से ये मौजूद बोला था। था कि भैया मेरे वहाँ से पैसे रिटर्न हो जाएंगे। बोल रहे थे वो कि हाँ तुम्हारे पैसे 5 दिन में रिटर्न हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इतने इसके पापा मांगेंगे तो मैं कहाँ से ला के दूंगा। तो फिर मैंने अरे इनसे भैया से कहा था कि ये भैया से कि भैया तुम हमें 20,000 दे देना और हमारे वहाँ से मिल जाएंगे पैसे, तो मैं तुम्हें आपको पकड़ा दूंगा। तो ये कुछ और ही पेश करके डाल दिया आप लोगों ने। ठीक है गाइस, सुना वहाँ पे गया। 20,000 की बातें हुई, जो भी बातें हुई, इन्होंने बोला घर आके बात कर लेंगे और उन्होंने भी बोला कि हम घर आके बात करेंगे, अभी मत्था टेकने आराम से मत है। ठीक है, वहाँ से हम लोग वापस आए, मैं नाज के घर पे वापस आया फ्लैट पे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग रात को रुके और सुबह इन्होंने वहीं पे कि इसके साथ वीडियोस नहीं बनाऊंगा। जब हाँ ये 20,000 वाली बातें हुई हैं, दोनों लोगों ने बोला तो ये कि क्लास भाई ने बोला कि यार अब मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, अब इसकी मम्मी मना कर रही है वीडियो बनाने के लिए। ये अंजलि की मम्मी ने बोला था क्योंकि इसके अरमान पापा से। ने बोला था कि आप वीडियो नहीं बनाएगी, किसी लड़के के साथ वीडियो नहीं बनाएगी, अकेली करेगी तो ठीक है ना, तो कोई बात ना। हाँ। तो हमने मना कर दी थी कि नहीं वीडियो आज के बाद से नहीं बनाएगी। तो ये चीज हमने बोली उनको कि अब उसकी और हम मम्मी किसी को ये नहीं कहते कि मैं मुझे ये कपड़े दिलाओ अंजलि को और चाहे वो दिला, मैंने ये नहीं कहा है। अपने मर्जी से उन्होंने सब कुछ करते थे। यहाँ पे उन्होंने बोला कि यार मेरा इतना सारा पैसा खर्च हो गया है, 1-1.5 लाख का मैंने उन्हें शॉपिंग भी करवा दिया है, तो अब मैं क्या करूं जब वो वीडियो बनाने के लिए मना कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई कि अब वीडियो बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी बातें हुई कि नहीं ऐसे नहीं हम बात करेंगे, बट इन्होंने साफ मना कर दिया था कि इनके पापा ने मना कर दिया। अब ये अंजलि किसी लड़के के साथ वीडियो नहीं बनाएगी। ठीक है, हम लोग अपने घर चले गए, ये अपने घर पे थे। ठीक है, यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई। तो जारानाज ने ये बोला था कि क्यों ना बनाओगे तुम वीडियो, क्या ऐसे तुमने कुछ देखा है भैया के किया, कुछ वो करा है? मैं कहा नहीं देखा तो नहीं है, कुछ भी ना करा, पर आज के बाद से वीडियो नहीं बनाएगी। जारानाज बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, बनाओ वीडियो, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। नहीं, तुम्हें अपनी तुम्हारे लड़की पे पास फोन बहुत नहीं घमंड है। नहीं, तुम्हें अपनी लड़की पे बहुत घमंड है ना कि वो टैलेंटर है, घमंड है, ऐसे बोला था ना उन्होंने कि। ठीक है गाइस, जो भी इनके बीच में बातें हुई हैं उस टाइम मैं नहीं था, ये लोग थे। तो ठीक है, हम लोग चले गए अपने घर। फिर आती है इसके बर्थडे की बात। 12 बजे रात को मैं इसको खुद कॉल करता हूँ और इसको विश करता हूँ, हैप्पी बर्थडे अंजलि, कैसा प्लान है, क्या प्लान है, देख हम गुस्सा रहते हैं एक दूसरे से, कोई बात नहीं, तू कहीं और वीडियो बना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी तुम्हें काम करना है तुम काम करो, बट बर्थडे सेलिब्रेट करना है तुमको। तो इसने बोला नहीं भैया हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी मन नहीं है, मैं पिछले साल करूंगा। सेलिब्रेट तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे बातें हुई और मैंने बोला नहीं तू बर्थडे सेलिब्रेट कर, और तेरा जो गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि जब मेरी अंजलि की मम्मी से मेरी लड़ाई हो गई थी, मैं तब उसके बाद इसका गिफ्ट लेकर आया था। तो इसने बोला हाँ ठीक है भैया, मैं मम्मी से बात करके आपको सुबह बताऊंगी कि मुझे सेलिब्रेट करना है या नहीं करना है। तो इसने सुबह में मेरे को कॉल किया, इनकी मम्मी ने मेरे को नहीं, अरमान भाई के पास कॉल आया कि इसका बर्थडे है, तुम आ जाना। ठीक है, को भी ले आना, कलुआ को और मुझे बोला कि गलुआ को भी ले आना, जो भी प्यार से बोली इन्होंने। ठीक है, मैंने सुना ठीक है हम चलेंगे, पर हमारे दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा खटक रही थी, क्योंकि क्लास भाई ने बोला था कि तुम इनके घर मत जाना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इनके पापा बहुत गुस्से में बैठे हैं और तुम इनके घर जाओगे तो तुम्हें मारते मारते बाहर तक ले जाएंगे। वहां पे मैं था, नाज थी, जारा थी, अरमान था बस, और सोनिया भी थी। तुमने कहा ऐसी बात, तो ये चीज मेरे माइंड में चल रही थी। तभी मैंने अंजलि को बोला था कि अंजलि तेरा जो गिफ्ट लाया हूँ वो तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, पर मैं नहीं आऊंगा, ये चीज मैंने बोली। तो इन्होंने बोला नहीं आप आओ भैया, आप नहीं आओगे तो मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगी। ठीक है, मैं आया, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे आने में थोड़ा लेट हुआ। मैं तब आया जब मुझे लगा कि अब सब लोग पहुंच चुके होंगे, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज चल रही थी कि गुंडे लगा रखे हैं तुझे मारने के लिए, और विशाल भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा है तुझे मारने के लिए। तो ठीक है, मैं मेरे माइंड में ये बात चल रही थी। ठीक, बर्थडे पे इतने अच्छे से मिले हम लोग यहाँ पे, जैसा एक लास्ट भाई ने वहाँ पे मेरे को सुनने में आया कि मार दिया जाएगा, भाई हम लोग नॉर्मल मिले जैसे हम पहले थे। ऐसा लगा कि हमारे बीच में कोई लड़ाई ही नहीं, कोई मनमुटाव ही नहीं हुआ। अंजलि की मम्मी जैसे मुझे अपना बेटा समझ के गले लगाती है, वैसे ही अपना गले लगाई। मैं अंजलि से मिला, सबसे मिला, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, आपने देखा होगा। बहुत प्यार से हम लोगों ने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर मैं यहाँ से चला गया। क्लास भाई ने बोला मेरा फ्लैट यहाँ पे पास में है, तुम मेरे साथ चलो, और मैंने कहा हाँ क्लास भाई चलो। कि बर्थडे में आने से मोहित कह रहा था कि आना ही नहीं चाहता, बताओ। हाँ मेरे से बोला गया था कि मोहित आ ही नहीं रहा था, मैं जबरदस्ती लेकर आया था। और मुझे ना बुलाने की बात किसने की थी? नाज ने करी थी कि मोहित को बुलाना हम नहीं। जबरदस्ती लेकर आए, उसको तो वो तो आना ही नहीं चाहता। किसने? क्लास में मना करी थी। हाँ उन भैया ने भी मना करी थी। तो गाइस मुझे ये वाली बात का बिल्कुल नहीं पता था। तो ठीक है, मैं खुद आना चाह रहा था और मैंने खुद इसको बर्थडे विश किया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये बात होगी। बर्थडे में आए हम लोग, बहुत एंजॉय किए, सब कोई आया, आरजू जितने सारे हमारा ग्रुप था हम लोग आए यहाँ पे इकट्ठे हुए। ठीक है, फिर यहाँ से हम चले गए क्लास भाई के फ्लैट पे। क्लास भाई के फ्लैट पे गए तो अगले दिन उनका 10,000 का कंप्लीट हुआ
तो हम लोग वहाँ पे गए 10,000 का कंप्लीट करने के लिए। तो उन्होंने बोला मैं पार्टी करूंगा और सबको बुलाऊंगा मैं। तो हमने कहा ठीक है सबको बुला लो। तो वहाँ पे अंजलि भी आई। वहाँ पे छोटी सी चीजों को लेकर एक बहसा बसाई हो गई अंजलि की मम्मी में और नाज़ारा दीदी में कि पैसों का दम, पैसे बहुत बड़ी चीज होती है कि कहाँ से कहाँ उठा देती है। तो गाइस यहाँ पे इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उन्होंने बोला था कि इकलास भाई ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं ये मुकाम पाने के लिए, बट इनको लगा कि इनको बोला जा रहा है। वहाँ पे इनको नहीं बोला था उन्होंने बोला था कि इकलास भाई जो बूस्ट करके अपनी आईडी बढ़ाते हैं वो अब ऐसे नहीं किए, यहाँ पे भी पैसा लगा। ठीक है, वहाँ पे खूब रोना धोना चिल्ला चिल्ली मचा। मैं सबको समझाता रहा और नाज़ारा ने भी सबको समझाया कि चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब यहाँ से कोई मतलब किसी से लड़ेगा नहीं झगड़ेगा नहीं। ठीक है, ये अगले दिन सुबह वापस आ गए वहाँ से। मैं वहीं पे था, मैं 2 दिन वहीं पे रहा। ठीक है, बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। ठीक है, नॉर्मल रहा सब कुछ। अब हमें ये चीज़ का नहीं समझ आ रहा है, जब हम वहाँ से आए इसकी और सोनिया की भी तू मैं वहीं पे हुई कि चाय को लेकर छोटी सी बात, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये लोग बिना मिले मेरे से आ गए। वहाँ पे मैं सब कोई था, जो लोग यहाँ बर्थडे में थे वहाँ पे भी सब लोग थे। ठीक है, वहाँ से आए कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट करूंगा, अंजलि मैं आ सकता हूँ? मैंने बोला हाँ भैया आप आ जाओ। वो बोलते थे कि मेरे पास डालने के लिए कोई वीडियो नहीं है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ आपके घर। मैंने बोला हाँ भैया आप आ जाओ मेरे पास। ये लोग वीडियो शूट वगैरह करते रहे। नाज़ारा को यहाँ पे शक हुआ, इन लोगों को इतना ज़्यादा शक हुआ कि यार एक इंसान जो ऐसा है कि जो हमारे बिना नहीं जाता था, जो चीज़ें नहीं करता था, वो ऐसे क्यों करने लगा है अब, कि ऐसी ऐसी बातें बोलने लगा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई जो उनको नहीं पता थी, नहीं उनको जानने में था। यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई कि हाँ भाई कि ये शॉपिंग करने गए, उनको कोई प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास भाई ने शॉपिंग करवाते जो करवाए, बट क्यों इतना ज़्यादा, क्यों उस बच्ची को ये कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं, जब बात सिर्फ वीडियो बनाने की हुई थी तो। ठीक है, यहाँ से इन सब चीज़ों की लड़ाई हुई मेरे घर पे। फिर उसके बाद मेरे घर पे आए इकलास भाई, नाज़ारा, सब कोई। जब मैं बीमार हुआ, जिस दिन मैं 7 तारीख की रात को जब आए सब लोग मेरे घर पे, तो उस दिन मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली। मैं पहले से इतना ज़्यादा परेशान था चीज़ों को लेकर अपनी। जारा ने आज रिकॉर्डिंग सुनाई थी, मुझे उस पर भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर गाइस जब मैंने अपनी खुद आंखों से देखी है और सुनी है तो मेरे यूज कर लो उसको, जब तक यूज करना चाहता हूँ मैं तब तक यूज करूँ। मुझे कोई यूज करना चाह रहे हैं कि जब तक यूज करना चाहूँ उसको यूज तो कर लो। तुम्हारे घर में लड़कियां नहीं है, किसको बोलते हैं यूज कर लो? अपने आप को तो समझते हो कि हाँ मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, वो मेरे किसको बोलते नहीं, हैं? वो ये बोला ना कि वो मेरे पास बैठने के भी काबिल है, वो हमारे जब हम तुम्हारे काबिल नहीं थे बैठने की तो फिर तुमने हमारे दरवाजे पे क्यों आए रात को 12 बजे तक नजारा नाच के साथ? हम जब खाना खाते तो एक ही थाली थाली में भी खाते आए थे हो ना। कई बार, क्यों आए जब हम तुम्हारे काबिल नहीं थे बैठने के? पीठ पे कुछ और बोलते हो, देखने का कुछ और मिलता है, और वीडियो में तुम आप इतने अच्छे बन के दिखाते हो सबके सामने। ठीक है गाइस, ये लोग मेरे घर पे आए। नाज ने मुझे वहाँ पे बातें बताई, सारी बातें बताई कि मोहित मेरी लड़ाई भी लड़की हुई इन की लोगों बात- की मेरी लड़की कि को इस बदनाम करने इंसान के की इरादे बात है। सही नहीं है अंजलि को लेकर। उस दिन मुझे पता था इरादे सही नहीं है, ये तो लोग वीडियो बना। तो उस बेचारी ने मुझे सब कुछ बताया और वहाँ पे इकलास भाई ने ये इतनी सारी बातें बोली कि मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, मैं चौड़े में उसको सपना चौधरी बनाना, मैं चौड़े में झूठ बोलता हूँ उसको, मेरा मन मेरा अगर पैसा। यही अगर जो आपके मकसद था कि हाँ मैं ये बनाना चाहता हूँ और वो, तब तो हमारे मुंह पे कहते हैं, पीठ पीछे किसी और का सही नहीं कहते तुम। ठीक है कि मेरा पैसा मैं खर्च करूं, मैं जिस पे मर्जी खर्च करूं, मुझे उससे आउटपुट आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी। और गाइस मैं एक चीज और बता दूं, मैं सच में पहले से परेशान था चीजों को लेकर अपनी लाइफ में जो मेरी चल रही थी, और ऊपर से ये वाली टेंशन। मैंने इसके बारे में इतना गंदा सुना, और वहां नाज़ारा बिल्कुल इकलास भाई के खिलाफ थे कि मैं ये चीज कभी नहीं होने दूंगी जो इकलास भाई आप करना चाहते हो। वहां से उन लड़कियों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है हर एक चीज को, जब उनको पता चला कि हाँ ये गलत फहमी, यार इंसान ये कैसे कर सकता है मेरे साथ लेकर। मैं बीमार हो गया। अरमान ने 10 कॉल करे अंजलि की मम्मी को, आरजू को कॉल करे, विशाल को कॉल करे, नाज़ारा को कॉल गया। नाज़ारा तुरंत पहुंचे उस टाइम हॉस्पिटल में जिस टाइम मेरी ये हालत थी, और वहाँ पे संचिता भी आई थी। मैंने संचिता मम्मी को कॉल किया तो इन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ, लोकेशन दो। हाँ मैंने करा था फोन, मेरे पास में गई नहीं थी क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारे बुलाने की साजिश रची जा रही है, हमारे से चैलेंज करा गया है। तो गाइस आप सब लोग पूछ रहे थे ना कि जब मैं मौत के मुंह में था, जब मैं हॉस्पिटल में था, मैं बिल्कुल मरने की कगार पे था, मरता जीता जो भी होता, मतलब मैं बीमार तो था ना, मेरे को होश नहीं था ना, तब तुम लोगों को किसने रोका था जब मेरे पास नहीं आए? आप मुझे ये क्लियर बताओ। इकलास, ये बात इकलास भाई ने रोका था कि वो नाटक कर रहा है, वहां पे मिलने जाने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। वो ठीक है, वो ठीक है। बुलाने की साजिश है उसका। आप लोगों को बुलाने की साजिश गई है। जो इंसान कह रहा है बेटा मैं तुमको देखने आता, इकलास भाई कितने षड्यंत्र रचोगे आप? मैंने तो आपको अपने बड़े भाई का दर्जा दिया था। कितना मतलब हमारी फैमिली को ही तोड़ के आपको लग रहा था कि हमारी फैमिली टूट जाएगी। मेरी फैमिली है, मेरी बहन से मेरे झगड़े करवाए गए हैं, उसके बारे में इतना बुरा भला तुमने बोला मेरे को आके, उसको जाके मेरे बारे में इतना बुरा भला बोला। क्या मिल रहा था आपको? आप अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे थे, डे बाय डे आप कामयाब हो रहे थे, और ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, इकलास भाई ने रोका था, पब्लिक मेरी पूरी सुन ले, अंजलि की पूरी पब्लिक सुने कि इकलास भाई ने रोका था मेरे को मिलने ना जाने के लिए।
बताओ। कि वो नाटक कर रहा है, तुम मत जाना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं अगर इनसे एक बार भी मिला या एक बार, तो इनकी सारी पोल पट्टी जो खुल है जाएंगी। इनकी वो खुल जाएंगी। जो मेरे साथ उल्टा सीधा बोला गया है, उल्टा सीधा लेके क्या क्या सोचा गया है, वो आज मुझे पता चला है। ठीक है, ये चीज वहां पे हो गई, ये लोग नहीं है। मैं बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा टेंशन में था। बट वहां पे एक इंसान आता है मसीहा बन के, मैं उसको सच में दिल से मानता हूँ और हमेशा मानता रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे चलना सिखाया। अगर मैं 4 पैसे आज कमा रहा हूँ फेसबुक से कहीं से भी, तो उस इंसान ने मुझे काम करना सिखाया, और वो है सचिन मनीषा। सचिन भैया हैं जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। उस टाइम मुझे वो अंबाला से लेने आए कि बेटा तू यहाँ पे और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, जब इतनी ज़्यादा भसड़ है, और उनको मेरी चीज़ों के बारे में पता चला, तो वो मुझे लेकर गए अपने घर। मान गई थी। बट ये नहीं आई, उस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। बट जो चीज़ क्लास मैंने मुझे आके बताया कि अंजलि मत जाओ, वहाँ पे सब सही है, वो खा रहा है पी रहा है आराम से, उसकी तबीयत अब ठीक है पहले से। आप ये सोचो गाइस, जब मेरी बहन वहां पे खुद मौजूद थी, पायल दी वहां पे खुद आई थी, कोई हॉस्पिटल में जाके ऐसे ही एडमिट नहीं होता है, तो वो ये वाली बात क्यों बोलेंगी आपको? इखलास भाई, इस सबके जवाब देने होंगे आपको, सबके। शर्म नहीं है, बताओ इनको। मतलब एक लड़की एक इंसान ने आपको अपने बड़े भाई का दर्जा दिया, उस मेरी बहन ने आपको अपना सच्चा दोस्त ये माना। जिस लड़की ने आपको भाई का दर्जा दिया, अब पीठ पीछे ये षड्यंत्र लगा चले हो आप, और सारे सच्चाइयों के बाद में ये भी नहीं सोचा कि अगर इसको सच्चाई पता चलेगी अंजलि की मम्मी को, तो क्या होएगा मेरा, ये आपने नहीं नहीं, सोचा। वो बोलते हैं ना कि मेरे पैसे खर्च हुए हैं, मेरे 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं, मैं उसको वसूल तो लूं, अंजलि को यूज करके वसूल तो लूं, ऐसा बोला था ना आपने। हमारे ऊपर इतने खर्चे करो, ये बताओ। हमने तो नहीं, आपने ही बोला था ना ये सब चीज। ठीक है गाइस, वहाँ पे सचिन भैया के मैं घर चला गया। घर जैसे मैं वहाँ पे पहुंचा, 1-2 दिन तक मैं देख रहा हूँ, कभी भी अंजलि की आईडी से कभी सोनिया उसकी बहन नहीं है। पर ये मैंने मैसेज नहीं किया था। मोहित भैया ने मुझे 1 महीने पहले निकाल दिया। गाइस इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। अंजलि की मम्मी का कहना है मैंने नहीं किए, क्योंकि इनको कमेंट करना आता नहीं है। अंजलि का कहना है मैंने नहीं किए। तो आप लोग सोचो गाइस, किसने किए कमेंट, ये आप लोग बताओ मुझे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि वो कमेंट्स इनकी आईडी से किसने किए। जितने भी रिएक्शन चैनल वालों के पास इन लोगों के कमेंट गए, तो किसने किए पता अंजलि में? मैंने नहीं किया, और मुझे नहीं पता कि किसने किए किसने नहीं किए, क्योंकि जब से तबीयत खराब हुई थी इनकी, तब से मैंने फोन नहीं छुआ। मैंने तब से फोन एक बार भी नहीं लिया कि हाँ मैं एक बार भी बात कर लूँ किसी से। मुझे इतना बिजी कर दिया था, इस बात में फंसा दिया था, उस बात में फंसा दिया था, यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना, ऐसे करते करते घर पे दिमाग आके से मेरे निकाल खिलाफ दिया था। भड़काया जाता था। मोहित ने तो तुझे धोखा दे दिया, मोहित ने तेरे को क्या दिया, मोहित ने अपना घर बनवा लिया, मोहित ने ये कर लिया। मोहित गाइस, अगर कोई हमारी जर्नी देखे कि हम लोग कितने टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, इंसान को सब कुछ मिलता है एक टाइम के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये बात होगी, हॉस्पिटल ये लोग नहीं आए। मैं सचिन भैया की मम्मी को अगर पसंद है वीडियो बनाना, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की कहीं भी काम कर सकती है। उसके बाद भी आपको क्या जरूरत थी मेरा नाम खराब करने कोई की? कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, ये सब सारी बात झूठे हैं। तीनों जारा, नाज और क्लास भैया के शादी से ये रची गई तीनों। कि तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए। बस ठीक है गाइस, सारी चीजें आ जाती हैं सामने। मैं अभी सारी, अगर मुझे कोई बात करनी होगी या उसको कोई बात करनी होगी। और यहाँ पे आके क्या बोला जा रहा है कि वो इंसान एक चैन आकर डाल के बैठा है, तो मैं 4 चैन डाल के उसको दिखा रहा हूँ। चैन डालने से नहीं होता है, इंसान की नीयत सही होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अरे तुम्हें सबसे मिलके बात करते हैं ना, तो मेरे को सब इज्जत करते हैं कि अरमान मेरे को शूट कर दो, मोहित मेरे को शूट कर दो, बोली गई मेरे खिलाफ, और मेरे को आके उसके खिलाफ। नाज तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती है, जारा तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती है। अपना बताओ ना इखलास भाई कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? और जो तुमने मेरी लड़की के बारे में सोचा था और मेरे बारे में, वो मैंने तो सुन लिया। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी पब्लिक आज अंजलि की मम्मी को लालची कह रही है। लालची कहलाने वाले कौन हो? आप ही हो। आप ही हो ना। आपने ही बोला ना कि अंजलि की मम्मी लालची है, मैं उसको मेरे ऐसे पास टुकड़े रिकॉर्ड भी है, फेंकूंगा। सब कुछ है, मैंने देख लिया है। थाने में अगर दोबारा कुछ बात हुआ तो कुछ दोबारा बात हुई तो सारे रिकॉर्ड में थाने में दूंगी, वरना मेरी आधार कार्ड मेरे तीनों अब दोबारा कोई लाइक आना चाहिए हमारे नाम पे। और मेरे बच्चों के आ जाना तो चाहिए guys, आधार कार्ड। बस आप लोगों से यही था कि हम लोग नहीं, सचिन भैया को इसने क्या बोला ये बताओ, नमक वाली बात इसने क्या प्रिटेंड करके बताई? तूने कल बोला सचिन भैया को लेकर कि नमक खाया भैया हाँ, कि भाभी मेरे घर का नमक खाया आपने, ये वाली आपने बोला था ना कि अंजलि जा अपनी जी ले अपनी जिंदगी, तूने मेरे घर का नमक खाया है। तो फिर क्लास बहन ने ये बात सुनी, तो फिर कहा कि कहाँ रहता है ये, मुझे बताओ ना, अभी बताता हूँ। नहीं, एक चैन घूम के डोलता है तो मैं 4 चैन घूम के लेकर चलता हूँ। कहाँ रहते? राहुल भैया के बारे में तो नहीं पता मुझे। राहुल भैया को। राहुल भैया को इसने खरीदने की बात की कि मैं राहुल को खरीद लूंगा। कितनों को खरीदोगे? कितना पैसा है इखलास भाई? बोल रहे कि मेरे पास 12 करोड़ रुपए मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं मेरे बैंक में। क्यों? तुम्हें तो बोला था मेरा घर है और वो रेंट पे चलता है, रेंट से इतना पैसा आ जाता है। 12 करोड़ रुपए गाइस, आप सुन सकते हो, उनके पास 12 करोड़ रुपए। तो आप सोचो हम लोग कितना अनसेफ हैं। तो मैं आप लोगों से सच में हाथ जोड़ रहा हूँ कि अगर हमें कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अगर सचिन भैया मेरे लाइफ देख रहे होंगे तो तू मेरे लाइफ में बोलेगी, ये बात मुझे अखिलास भैया ने बोली। तब आके मैंने लाइफ में जो नहीं बोलना चाहिए था, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने वो सब कहा वहाँ पे, वो सब बोला। लेकिन जब बात हकीकत सामने आई ना, तब मेरा दिल टूट गया बहुत ज्यादा कि आप आगे मेरे सामने कुछ और फेस दिखा, तो मेरे पीठ पूजे मुझे उड़ाने में और मुझे बर्बाद करने में ये सब आप खेल रच रहे हो।
ये गलत बात है आपकी। जैसा आपने मुझसे कहवाया मैंने वैसे ही बोला, छोटी बच्ची है यार, इसको बहकाने का क्या मतलब? ठीक है? जैसा आपने बोला मुझे ऐसे ही कहवाया, बस। ये लाइव है, लाइव में नहीं बोलना चाहती। अगर बोल अभी मैं आपकी हकीकत बताऊंगी, चिंता मत करो, लेकिन हाँ लाइव में नहीं बताऊंगी। अरमान भैया को बताऊंगी, मोहित भैया को बताऊंगी, और अपनी मम्मी को। आपके कहने पे मैं भी आके बहक गई थी। मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी कि हाँ मैंने ये नहीं बोला। जब तक मैं चुप हूँ तो चुप ही रहूँ क्या? मन घबरा रहा है। नहीं नहीं रिलैक्स, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मत दो। पंखा चलाइए जरा, पंखा पंखा चलाओ। चला दो मुझे। अभी चल रही थी ये सारी साजिशें, चल रही थी एक इंसान हाँ की। इसे लेके उड़ाने के लिए साजिश तो इनका पूरा चल रही थी ना कि मुझे लेके उड़ जाना है, आप मेरे साथ रहो, खेल रच रहे हो। ये गलत बात है आपकी। दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन इंसान कैसा है, हम लोगों को लड़ाई लगवाने वाला, हम लोगों को दूर करने वाला। और अगर हमें पैसा कमाना होता तो हम दोनों एक ब्लॉग बनाते, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हम लोग सच में परेशान थे। आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो चुकी है। मनाली में तुरंत फोन फेंक के मारा नीचे धरती में, मगर मुझे ये वो भी फोन चाहिए। उनके- तुरंत इतना तेज मारा फोन फेंक के। वो वाला फोन उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं तोड़ा। बस हम मनाली में वीडियो शूट कर रहे थे तो मम्मी ने बोला ये गाने पे शूट कर दो, भैया ने कर दिया। फिर दूसरे भैया ने अपने गाने पे किया शूट। जो गाना था वो हाइला हाइला मतलब ये वाला सॉन्ग, तो मम्मी ने बोला कि ये वाला सॉन्ग मुझे दे दो। तो भैया ने चिल्ला पड़े ऐसे कैसे दे दूं मैं ये वाली वीडियो, मैं नहीं दे रहा ये वाली वीडियो, ये वीडियो मैंने अपने लिए बनाई है। फिर उसके बाद ये पहले गाड़ी में गए, फिर बाहर निकल के बाद उन्होंने फोन फेंक के मारा। फिर मैंने कहा इनका कोई बात ना, तुम डाल लो। तो फोन फेंक के मारा। फिर उसके बाद इन्होंने मनाली पहुंचे तो फिर तुरंत इन्होंने 1.5 लाख का नया फोन खरीदा, वो भी तुरंत पेटीएम से, बिल्कुल हैंड टू हैंड फोन खरीदा। और ना मुझे फोन दिया और ना मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन हाँ अगर वो मुझे कपड़े देते हैं, सब चीज देते हैं, तो उन्होंने मेरे पीठ पीछे भी मुझे ताना मारा है कि मैं पैसे खर्च करता भी हूँ तो मैं उसको वो भी करूंगा, वसूलूंगा भी, इसको यूज भी करूंगा। ये बोला था ना आपने, मैंने सब सुन लिया। तो आप अपने कपड़े ले जाओ, मुझे आपके ना कपड़े चाहिए। और ये चीज दी थी ना आपने, और ये चीज मुझसे बिना पूछे दी थी, ये भी ले जाओ आपकी, मुझे ये भी नहीं चाहिए और ना मुझे आपका ये चाहिए। ये आपने मुझसे बिना पूछे और अपनी मर्जी से दिया था। और चाहिए आपके कपड़े तो आप अपने कपड़े ले जाओ, जिस मर्जी के साथ आप जिसको भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप गलत हो मेरे बारे में, गलत गंदी गंदी सोच, और आप ये बोल रहे थे कि इसका फिगर अच्छा है, मतलब इसका फिगर अच्छा है, ये पतली रहेगी मोटी नहीं होगी, ये आपने ही बोला था ना। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं हूँ। बस आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ, और वो अभी तो आपको हम पता इससे है। पूछेंगे कि ऐसा क्या क्या बोला, इसको साइड पे ले आपने जाकर क्या बहुत करते? गलत किया है मेरे साथ, और वो मैं बता भी नहीं सकती। जो आप ले जा रहे थे ना मुझे मेरे साथ स्कूटी पे बिठा के लेके गए थे, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ जब मैं अपने बोलने पे आती हूँ ना तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। बोल बाबू, दुनिया खड़ी है। बोला है आपने मेरे साथ, बहुत गलत किया है। अब बोलना चाहती हूँ, जब हद से पार हो जाता है ना, बहुत हो जाता है। ये कि माँ बाप की इज्जत की जो मैं बचा के रखती हूँ, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरे साथ गलत किया है। बस अब मुझे बोलने पे कोई नहीं रोक सकता, आपने मेरे साथ जबरदस्ती गलत किया है। क्यों बताओ ना, अगर कोई दिक्कत है तो बता दें। मुझे ले जाने के लिए आपने कपड़े के लालच ले जाने के लिए आप अपने फ्लैट पे लेके जाते थे ना आप मुझे अपने फ्लैट पे, जो फ्लैट आपने बेचा था उस पे लेके जाते थे ना। और जो आपके पड़ोसी भाभी भी थी वो भी मिली हुई थी ना। सब चीज जबरदस्ती हुआ था ना। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन जब मैं बोल जाती हूँ तो फिर मुझे कंट्रोल नहीं होता। पता ना क्या हुआ। कब गई थी कपड़े के लिए? लाइव नहीं एंड करो, लाइव नहीं एंड करो। अगर ये बता रही है तो बता, कुछ भी हुआ है क्या? कुछ बोला? बहुत गलत किया है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। बस जो हुआ है सो हुआ। आप बोलते थे ना कि अंजलि मेरा साथ दे, अंजलि मेरा ये दे, अंजलि मेरा साथ दे। मैंने जब तक साथ दिया तब तक आपका विश्वास मेरे साथ था, लेकिन जब मैंने आंखों से सुना कि आप मुझे यूज करना चाहते हो, मुझे यूज करके छोड़ देना चाहते हो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। तुझे कुछ गलत ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं प्लेट मत करो, एंड मत करो। कुछ भी ऐसा बताने दो उसको सिर्फ कंप्लीट। उन्होंने मुझे मुंह से बोला भाभी के सामने सब चीज कि अंजलि तू मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी और तू सब चीज साथ में रहेगी, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। आपने ये बोला था ना मुझसे। फिर सुनो, कैसे बोल रही है सब गुस्से में? क्या हुआ? आपने बोला था ना आप चाहो तो मुझे बर्बाद कर दोगे, ये भी बोला था ना आपने कि हाँ मैं अंजलि को बर्बाद भी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तूने मुझे क्यों ना बताई? बोला है मोहित सिर्फ बोला भी, कुछ भी बस बोला है बस उन्होंने मुझसे, और कुछ नहीं हुआ। बस उन्होंने बोला ये सब खाली चीजें बोला है बारे में। कि तू मेरे सिर्फ पास बोला है, है। बोला हाँ। अंजलि सच बोल रहा उन्होंने सिर्फ बोला है कि तू मेरे साथ रहेगी, हम लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। तो अपने माँ बाप के खिलाफ भी मैंने बोला हाँ मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाऊंगी। तुमने यही बोला था ना कि मैं तुझे मनाली घुमाऊंगा, कश्मीर घुमाऊंगा, सब चीज घुमाऊंगा, सब जगह ले जाऊंगा, बस तू मेरा साथ दे, बस तू मेरा साथ खड़ी हो, बस तू मेरा साथ दे। मैं कब तक साथ दूं आपका? मैंने एक भाई के नाते ही तो आपका साथ दिया था, लेकिन जब आपकी गंदी हरकतें मेरे सामने आई ना, तब ये आपकी गलत बात है।